नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है आयु संबंध, एज रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस चैप्टर से आपसे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी, जो बेसिक जानकारी वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको ये ना पता हो तो आप आगे जो क्वेश्चन है उनमें आपको दिक्कत आ जाए। तो क्या होता है कि इसमें जो उम्र होती है वो तीन टाइप बनते हैं। ठीक है, एक तो व्यक्ति की वर्तमान उम्र होती है और एक पहले की उम्र होती है और कुछ समय बाद की उम्र होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चनों में प्रयोग की जाती हैं, जिनकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो हमने बताया अगर आपको कि कोई व्यक्ति है, उसकी 10 वर्ष पहले उम्र, मान लीजिए कि 10 वर्ष का था कोई व्यक्ति 10 साल पहले, और आपसे हमने पूछ लिया कि वो 10 साल बाद कितने का होगा, तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे 20 साल का होगा, लेकिन यहीं पे गलती कर देते हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर वो 10 साल पहले 10 साल का था तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, वर्तमान में आते ही वो 20 साल का हो जाएगा। भाई 10 साल पहले 10 का था, वर्तमान में 20 का, मतलब कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। और 10 साल बाद आपसे पूछा जाए तो कितने का हो जाएगा, 10 और बढ़ जाएंगे तो कितना, 30 वर्ष का हो जाएगा। बस ये छोटी सी चीज़ आपको समझनी चाहिए। क्या कहा कि 10 साल पहले कोई व्यक्ति 10 वर्ष का था, ठीक है भाई, अभी वर्तमान में कितने का होगा, 20 साल का होगा, और 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ठीक है भाई, उसी टाइप से आपसे दे देता है कि कोई व्यक्ति इस समय जो है वो 30 वर्ष का है। ठीक है, तो वो 5 साल पहले कितने का होगा, तो आपको पता है, सिंपल ही, आराम से 5 साल घटा दो। 5 साल बाद आपसे पूछे तो आप बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, ये तो डिजिट में थे, आसानी से पता चल जाते हैं। फिर क्या होता है, अभी आपसे कह दे कि कोई व्यक्ति x वर्ष का है, जैसे आपसे कहा जाए 10 वर्ष बाद, तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 बढ़ा देंगे, और जैसे ही आपसे कहे 10 वर्ष पहले तो आप 10 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, और हम आपको ये सभी क्वेश्चन बिना किसी फार्मूले के बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन दे रखा है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो आपसे कहा गया है कि चारों की जो आयु का योग है, जोड़ है, वो 56 है, और अंतर दे रखा है प्रत्येक में 4 साल का। अगर हम बात करें पहले व्यक्ति की, अगर पहला व्यक्ति का x वर्ष का है, ठीक है, तो दूसरा कितने का, इसमें 4 साल बढ़ेंगे, सब में कितने का अंतर है, 4 साल का। दूसरा वाला, उसमें भी x + 4 बढ़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाई कितने हो जाएगा, x + 12। अब इन सभी में कितने का अंतर है भाई, 4 का अंतर है। बीच में हमने प्लस क्यों लगा लिया, क्योंकि आपको दे रखा है योग, योग कितना दे रखा है, 56 दे रखा है, मतलब 56 दे रखा है। ठीक है भाई, अब हम क्या करें, आपसे बड़े भाई की उम्र पूछी गई है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अब इनको सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना बनेगा, 4x बनेगा, और प्लस 12 8 20 तो 4 24 बनेगा, बराबर कितना है, 56। इसको आप उधर ले जाके घटा लीजिए, 4x बराबर 56 माइनस 24, 4x बराबर, इसको आप घटा लेंगे, ये कितना बचेगा, 32 बचेगा, 4 से काट दिया तो x बराबर 8 आ जाएगा। सबसे छोटे वाले व्यक्ति की उम्र आ गई 8 साल, लेकिन आपसे पूछी गई सबसे बड़े वाले व्यक्ति की, तो x + 12। ठीक है भाई, तो x + 12 बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 8 है, और प्लस 12, 12 और 8 कितना हो जाता है, 20 वर्ष। यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले का बिल्कुल इसी तरीके से लगा सकते हैं। पिता और पुत्र कह रहे हैं कि मिलकर के 46 वर्ष के हो जाते हैं। आप लिख लीजिएगा, पिता और पुत्र दो लोग हैं, तो आप अगर पुत्र को x मान लें तो पिता कितना हो जाएगा, 46 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, 46। आप दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, 46 बन जाएगा। ठीक है भाई,
अब इन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, हमने आपसे कहा कि ये दोनों की वर्तमान उम्र है। अब आपसे कहा है 5 वर्ष पूर्व, शुरुआत में ही आपको बताया था 5 वर्ष पूर्व कहे तो हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र को लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 46 माइनस x, ये वर्तमान उम्र है, इसमें से 5 साल घट जाएंगे, और ये पुत्र की है, इसमें से भी 5 साल घट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 5 साल बोले तो 5 साल घटा देंगे, 10 साल बोलता तो हम 10 साल घटा देते। फिर क्या कहा है इन्होंने? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब 11 गुना कौन था? पिता। तो हम क्या करेंगे? इनको करेंगे बराबर, तो 11 गुना किसको कर देंगे? पुत्र को। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि यदि हम आपसे कहें कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो ऐसा नहीं कि पिता ही 5 साल पहले, ठीक है, पुत्र की भी 5 साल पहले की उम्र लिख दें। भाई उम्र घटाओ या बढ़ाओ, ये तो दोनों में होगा ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 46, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो कितना बचेगा? 41 बचेगा, माइनस x बराबर 11x और माइनस ये बनेगा 55। अब क्या करेंगे? x वाले एक तरफ करो, इसको इधर ले आओ, ये 41 ये इधर आएंगे, ये 55 हो जाएंगे प्लस के, और x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 11 और एक 12x बन जाएंगे, बराबर किसके हो जाएगा? इसको जोड़ लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 96। 12 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? ये कटेगा 8 बार। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये वर्तमान उम्र आ गई 8 वर्ष। आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। ठीक है भाई, तो पुत्र जो है 5 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा? 8 में 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 वर्ष का पुत्र हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। देखो, जब आपसे कम या अधिक की बात करें तो आप जोड़ते घटाते हैं, जब आपसे गुना की बात करें तो आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जैसे क्या दे रखा है? सुरेश की उम्र किरण, तो इधर आप लिख लीजिएगा सुरेश और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा किरण। कंडीशन क्या दे रखी है? सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। अगर किरण की उम्र x वर्ष है तो सुरेश की उम्र 2 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इन्होंने क्या कह रखा है कि दोनों की उम्र का योग, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 2x और प्लस x, दोनों की उम्र का योग कितना दे रखा है? 24 वर्ष है, बराबर 24 रख दीजिए। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3 से काट देंगे 8 बार, x बराबर कितना आ जाएगा? 8। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछी गई सुरेश की उम्र, तो आपको पता है x बराबर 8, मतलब किरण की उम्र कितनी आ गई? 8 वर्ष। तो ये कितने के हो जाएंगे? 8 का डबल 16। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 16। 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः, इसमें दोनों की उम्र आपसे पूछी गई है। तो कह रहे हैं कि पिता और पुत्र आप लिख लीजिएगा, ये इधर हो गए फादर और ये इधर हो गए सन। दे रखा है कि दोनों की उम्र का योग 56 है, तो अगर पुत्र इनका x वर्ष का है तो पिताजी कितने को हो जाएंगे? 56 माइनस x। दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना? 56 ही बन जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन दे रखी है 4 वर्ष बाद। आपसे पहले बोले तो हम घटाते हैं और बाद बोले तो जोड़ देते हैं। लिख लीजिएगा 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद भाई इनकी उम्र 4 साल बढ़ेगी तो इनकी भी 4 साल बढ़ जाएगी। आप लिख लीजिएगा 56 माइनस x, इसमें 4 साल बढ़ा दीजिए और इसमें भी 4 साल बढ़ा दीजिए। कंडीशन क्या दे रखी है? 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हमको करना है बराबर, अभी इस टाइप का सवाल लगवाया था आपको। 3 गुने पिताजी हो जाते हैं तो 3 गुना किसको कर देंगे? हम पुत्र को, क्योंकि हमको करना है बराबर। ठीक है भाई, अब 56 में 4 को बढ़ा देंगे तो ये 60 बन जाएगा और इधर इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए 3x प्लस 12। x को इधर ले आइए, 12 को इधर ले आइए। 60 में 12 माइनस हो जाएंगे और 3x में ये x जो है वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3 और 1 4x बराबर
60 में से 12 जाएंगे 48 बचेंगे, 4 से इसको हम काटेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 × 4 और 4 का 2 बार में 8, 12 आ जाएगा। पूछा आपसे क्या गया है, दोनों की उम्र पूछी गई है, तो यक्स 12 हो गया, मतलब ये इनका पुत्र जो है सन है, ठीक है। ये कितने साल का हो गया 12 साल का, तो पिता कितने साल के हो जाएंगे, आपको दे रखा है टोटल कितना दे रखा है 56, इसमें से यक्स माइनस कर देंगे तो ये कितने के हो जाएंगे, ये बचेगा इधर बचेगा 4 और इधर भी 44 वर्ष के पिताजी हो जाएंगे और पुत्र हो जाएगा 12 वर्ष का। दोनों को आप जोड़ के देख लीजिएगा, बन जाएगा 56 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से लगवा रहे हैं, अगर आपने इसको सीख लिया तो हमें उम्मीद है आप एग्जाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। क्वेश्चन पढ़ने में जरूर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। इन्होंने दे रखे पिता दे रखे हैं, पिताजी हैं, और माताजी दे रखी हैं, और दे रखी है पुत्री। ठीक है भाई, और एक कंडीशन और आपको बताई है कि पुत्री इस समय 10 वर्ष की है। ठीक है, यहीं से हम लगाना शुरू करते हैं। लेकिन माता की वर्तमान आयु जो है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता जी पुत्री से 3 गुनी है तो 10 का 3 गुना कितना होता है 30, और पिताजी माताजी से कितने बड़े हैं 5 वर्ष बड़े हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 35 वर्ष के हो जाएंगे। पुत्री इस समय 10 साल की है, माताजी 3 गुनी है, और पिताजी जो है वो माताजी से 5 वर्ष बड़े हैं। अब आपसे पूछा गया है कि पुत्री के जन्म के समय इनकी उम्र कितनी होगी, जन्म के समय 0, और माताजी की उम्र कितनी हो जाएगी 10 साल माइनस हो जाएंगे तो 20 वर्ष की, और पिताजी कितने के हो जाएंगे, इसमें से भी 10 साल माइनस हो जाएंगे तो 25 वर्ष के पिताजी हो जाएंगे। यही आपसे पूछा गया है कि पुत्री के जन्म के समय पिताजी की उम्र कितनी होगी 25 साल हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको दे रखा है एक आदमी, मतलब आप लिख लीजिए वो उसका पिताजी हो जाएंगे, और पुत्र लड़का दे रखा है। ठीक है भाई, इन्होंने कंडीशन इसमें दे रखी है कि पिताजी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अब अधिक में आप क्या करेंगे, यक्स में बढ़ा देंगे 24। ठीक है, कम बोलता है तो हम कम कर देते, अधिक बोला है तो अधिक कर देंगे, ये हमने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है भाई, अगर आपसे गुना बोला जाता तो हम इसमें गुणा करा देते, अधिक बोला तो जोड़ देंगे। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि 2 वर्षों में, अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें 2 साल बढ़ जाएंगे और 2 साल पुत्र की उम्र भी बढ़ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि पिताजी की उम्र बढ़ जाए 2 साल पुत्र की ना बढ़े, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जब उम्र बढ़ाओ या घटाओ दोनों में बराबर होता है। ठीक है भाई, तो 2 वर्ष के बाद में क्या कंडीशन है कि लड़के की उम्र से पिताजी की उम्र जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुने पिताजी हो जाते हैं, तो हमने आपको बताया बराबर करने के लिए आप 2 से गुणा करा दीजिए पुत्र की उम्र में, तो इधर बनेगा x प्लस ये 26 बन जाएगा, इधर बनेगा 2x प्लस 4। x को आप इधर ले जाइए तो 2x माइनस का हो जाएगा x, 4 इधर आएगा तो 26 माइनस 4 हो जाएगा, ये बचेगा x, और x बराबर 26 में से 4 जाएंगे कितने हो जाएंगे 22 वर्ष। आपसे पूछी गई है पुत्र की आयु x थी और x का मान कितना आ गया 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब लगवाते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिताजी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप लिख लीजिएगा, एक तरफ पिताजी दे रखे हैं फादर और एक तरफ सन। ठीक है भाई, कह रहे हैं कि पिताजी की जो उम्र है अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना, 3 गुने से कितना अधिक है 3, पिता की वर्तमान अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष अधिक कर देंगे। पहले तो 3 गुना और फिर उससे 3 अधिक है, 3 वर्ष अधिक है।
फिर कह रहे 3 वर्ष के बाद, ये तो वर्तमान उम्र हो गई, ठीक है भाई। अब लिख लीजिएगा 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या होगा, इनकी भी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी, डायरेक्ट कर दें यहाँ पे 6, 3 साल बढ़ जाएगी और इधर भी 3 बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। क्या कंडीशन हो जाती है 3 वर्ष के बाद में, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिताजी की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, देखो हमने बराबर करना है तो 2 गुना पुत्र को कर दिया, और 10 वर्ष अधिक होगी तो 10 वर्ष अधिक। कंडीशन को ध्यान से समझना, पिता की उम्र 3 साल के बाद में पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, पहले 2 गुना करिए फिर 10 वर्ष अधिक करिए, ठीक है भाई। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3x + 6 बराबर 2x + 6 और प्लस का ये 10, तो इधर इनको जोड़ लीजिएगा, ये 16 बनेगा और ये बनेगा 3x + 6। x वाले एक तरफ कर लीजिए, 3x - 2x बराबर 16 - 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आपसे पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 3x है, तो 3 × 10 + 3, तो कितना बन जाएगा, 10 का 3 30 और 3 33। 33 वर्ष पिताजी की उम्र वर्तमान में है, ठीक है दोस्तों। समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब लगवाते हैं आपको हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष बाद की बात की गई है और व्यक्ति हैं 2, ए और बी। तो इन दोनों की वर्तमान आयु आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने ए को मान लिया x वर्ष और बी को मान लिया y वर्ष, ठीक है भाई। अब इन्होंने पहली कंडीशन क्या बताई है कि 10 वर्ष में, अब 10 वर्ष में 10 वर्ष में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी a की, ठीक है भाई। 10 साल पहले, अब यहाँ इसको अलग करिए थोड़ा सा, 10 साल 10 वर्ष पूर्व, अब 10 वर्ष पूर्व बी की उम्र कितनी रही होगी, y - 10। वर्तमान में y का है तो 10 साल पहले y - 10। 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। अब इसमें कंडीशन दे रखी है 2 गुनी की, तो आप लिखेंगे x + 10 और y - 10। 2 गुनी किसकी उम्र होगी, a की, तो हम किसको 2 गुना करवा देंगे, b की उम्र को, ठीक है भाई, क्योंकि बराबर करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। x + 10 बराबर कितना बनेगा, 2y - 20 बनेगा, ठीक है भाई। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो ये 10 उधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 2y - 30। ये तो बन गया आपका पहला समीकरण। अब उसके बाद में एक कंडीशन और दे रखी, ए बी से 9 साल छोटा है। एक कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन कि बी से छोटा है ए, तो बी में से ए को घटा दो, कितने का अंतर है, 9 साल का। अब भाई ये जो छोटे और बड़े होते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि अगर 9 साल ए छोटा है तो वो हमेशा 9 साल छोटा रहेगा, ठीक है भाई। अब आपसे लेकिन पूछा क्या गया, पहले ये देख लें जरा हम जी। बी की वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो आप क्या करिए, ए की उम्र, यहाँ पे बी की बजाय बी का दे रखा है y और ए का दे रखा है x, ठीक है। तो बी की पूछी मतलब y, तो आप एक काम करिए, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो y बराबर, सॉरी x का मान निकालना है, तो x को उधर ले जाओ, x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये जो x का मान है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, जिससे y का मान निकल के आएगा। y क्या है, y है b की उम्र, तो यहाँ पे आप लगाएंगे y - 9 बराबर कितना, 2y और माइनस का 30। अब y एक तरफ कर लीजिए, 30 इधर ले आएंगे तो 30 प्लस के हो जाएंगे, -9 बराबर 2y और -y, तो ये कितना बन जाए, यहीं पे लिख लीजिए, y बराबर 30 में से 9 के कितने, 21 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। y की उम्र पूछी गई थी, कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सब इसमें 3 लोग दे रखे हैं, पिता और बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र। तो सबसे पहली कंडीशन दे रखी इन्होंने है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र से 2 गुनी है। ठीक है भाई। अब छोटे पुत्र की वर्तमान उम्र हम कैसे निकालेंगे? इन्होंने एक कंडीशन लास्ट में दे रखी है, यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। तो कितने का अंतर है? 15 वर्ष का। मतलब अगर बड़ा वाला पुत्र x का है तो छोटा पुत्र कितना हो जाएगा? x माइनस 15। ठीक है भाई। तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? x माइनस 15। ये 15 साल छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब जो कंडीशन दे रखी है वो लिख लीजिए। कह रहे हैं कि 10 साल बाद, लिख लीजिएगा 10 वर्ष बाद। क्या कहा? 10 वर्ष बाद पिता की उम्र 10 वर्ष बाद ये हो जाएगी और पुत्र की उम्र छोटे वाले कितनी हो जाएगी? x माइनस 15 और इसमें भी 10 साल बढ़ जाएंगे। 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुने पिताजी हो जाते हैं तो हम कर देंगे पुत्र को 3 गुना। ठीक है दोस्तों। क्या कहा कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र, भाई छोटे पुत्र की उम्र जो दे रखी है उसमें 10 साल हम बढ़ा देंगे। ठीक है भाई। और 3 गुने पिताजी हो रहे हैं तो हम 3 गुना कर देंगे पुत्र को। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2x प्लस 10 बराबर 3x, सॉरी अभी गुणा मत कराइए, इसको ऐसे लिख लीजिए। ये कितना बचेगा? माइनस का 5 बचेगा। अब करा लीजिएगा गुणा। 2x प्लस 10 बराबर 3x माइनस 15। x को इधर ले जाइए, 15 को इधर ले आइए, 15 इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे प्लस 10 और ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 15 और 10 25। मतलब बड़े वाले पुत्र की उम्र आ गई कितनी? 25 वर्ष। अगर बड़े वाले पुत्र की उम्र 25 वर्ष है तो पिताजी इसके डबल हैं तो कितने हो जाएंगे? 25 दूनी 50। ठीक है भाई। और छोटा वाला पुत्र जो इनसे 15 साल छोटा है वो कितना हो जाएगा? 25 में से 15 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 10। ठीक है दोस्तों। तीनों की उम्र आपके सामने आ गई। आपसे पिताजी की पूछी गई तो कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आए होंगे और अगर आपको किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई दिक्कत आई है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और उससे पहले एक काम और कर लीजिए, आप वीडियो देख के ऐसे मत जाया कीजिए, जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।